सांस ना लेंगे, सांस रोक ले। ऐसा ही है? सबके घर में यही रख रहा है। इस बात को एक व्यक्ति सुन रहा था, उसकी शादी हुई, ध्यान देना। उसने कहा कि तेरी बहू आएगी काले मोड़ की, वो आते ही सबको कंट्रोल में कर लेगी, ना तो तुम्हारी सरकार सुनेगी ना तुम्हारा संविधान सुनेगा, क्योंकि सारा उन्हीं के पक्ष में है। सोचा, बोले तो मैं क्या करूं? बोले पहले दिन जब तेरी शादी होए ना तो सुबह उठते ही कहिए पानी गर्म कर दे, नहीं तो। अब पत्नी उठ के पानी गर्म कर दी। बोले चाय लिया, नहीं तो। चाय लेके कपड़े धो दे, नहीं तो। अबे नहीं तो कि बड़ी बीमारी लग गई। एक दिन वो घर गई, अपनी सखियों सहेलियों से कहा, बोले ऐसे ऐसे फंस गए हम, तो बताओ कोई उपाय हो। तो बोले युक्ति है भाई, ऐसे युक्तियों के लिए तो हम हैं ही। ऐसी कोई सखी बड़ी करामात की होती है। विवाह किसी का, राग किसी का, मिलन कोई और कराता है। बोले चिंता मत कर, पढ़ाकर पट्टी भेज दी। बोले जैसे ही सुबह कहना तो यही काम कर दी हो। अब सुबह उठते ही पति देवता बोले चाय गर्म कर दे, नहीं तो। तुरंत छूट गया। पत्नी बोली तो नहीं तो तुम क्या करोगे बताओ? बोले नहीं तुम्हें ठंडी थी। ऐसी घोल के पी लो। चतुराई कभी कभी आदमी को खुद के लिए नष्ट कर देती है। आज के युग में ऐसा है, लेकिन देवहूति चली है, सब जगह घूमी। वर अनुरूप हो जब कोई, कन्या तहां विवाह सोई। वर के अनुरूप कन्या हो तभी विवाह किया जाता है। दोनों एक दूसरे को रूप से, भेष से, कद से बराबरी हो। पढ़ाई ऐसा नहीं, पढ़ाई लिखाई बराबर जैसी ही होनी चाहिए, आगे थोड़ी बहुत कम हो कोई बात नहीं। ऐसा ना कि सुबह तो वो कहने पेप्सी, बोली आई लपसी है। बराबर पढ़ाई चलनी चाहिए है। वो कह रहे बाटर, बोले आई बटना, ऐसा सही नहीं, बराबर। करदम ऋषि तहरहि दृढ़ाए, करदम ऋषि तहरहि दृढ़ाए। इंद्रिय चित्त तप तेज सुहाए, इंद्रिय चित्त तप तेज सुहाए। आश्रम शोभा परनि न जाई, आश्रम भगत सुखदाई, पावन हृदय भगत सुखदाई, पावन हृदय भगत सुखदाई। घूमते हुए कहाँ पहुंचे? करदम ऋषि के आश्रम में। कितनी शांति थी। पहले ऋषियों के ऐसे विवाह हो जाते थे, क्योंकि ऋषि करामाती होते थे, सारे अस्त्र शस्त्र इन्हीं के अंदर होते थे, क्योंकि रिसर्च यही करते थे, शोध का काम यही करते थे। ऋषि उसी को बोलते थे जो रिसर्च करता है। आज के युग में तो वो वैज्ञानिक बोलते हैं उनको, लेकिन पहले ऋषि रिसर्च करते थे। और वो ऐसा नहीं कि वो केवल काम उद्देश्य पूर्ण करने के लिए ही करते हो, नहीं। ऋषि मुनियों के पास वो दुर्लभ चीजें होती थी जो कभी राजाओं के पास नहीं होती थी, आज भी नहीं। ऋषि के करदम ऋषि का आश्रम देखा, मन लुभाया और
देवहूति उसी आश्रम में घूमती है। इधर उधर देखा, बहुत सुहावना आश्रम था। पिता गए कर्दम ऋषि के पास बैठे। कर्दम ऋषि से सारी बात बताई कि एक बार मुझे नारद जी ने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारी बेटी जो है कर्दम ऋषि को विवाही जाएंगे। कर्दम ऋषि ने भी स्वीकृति दी कि हाँ, मुझे भी प्रभु ने वरदान दिया था कि स्वयं वो मनु की जो पुत्री है देवहूति, वह हमें विवाही जाएंगी, परंतु संतान होते ही हम वन को चले जाएंगे, ये प्रतिज्ञा है। ऋषि वर कहि सुनहु मुनि राई, करहु सोई जो सुता सुहाई। बोलने की भाषा देखिए, ऋषि बोले कि वही करिए जो आपकी सुता चाहते हैं। ऐसा नहीं कि पिता ने कह दिया कोई नहीं, बेटी चाहती भी है कि ऐसे ही। बेटी ने स्वीकृति दी, जिसका फल विवाह हुआ कर्दम ऋषि और देवहूति। जाना नृपवर सरस विचारा, जाना नृपवर सरस विचारा, पानी ग्रहण की अवेद अधारा, पानी ग्रहण की अवेद अधारा। अदन कुसै सो लेख की धरनी, वदन कुसै सो लेख की धरनी, वदन सुनयन पलोक करनी, वदन सुनयन पलोक करनी। सिया राम मैं सब जग जाने, करह प्रणाम जोरी जुग पाने, करह प्रणाम जोर जुग पाने, करह प्रणाम जोरी जुग पाने। विधिवत विवाह हुआ। एक बार एक किसी की शादी हो रही थी। आज के स्वयंवर और तरीके के, पहले के स्वयंवर और तरीके के होते थे। अब तो खुद ही चुन लेती है मोबाइल से, लेकिन पहले पिता की सम्मति होती थी, उसको स्वयंवर बोला जाता था। पिता स्वयं कोई यज्ञ विधा लेकर, किसी का सहायता लेकर के कोई ना कोई कार्य कराते थे, जिससे कि पिता के सामने स्वयंवरण होता था। अब मोबाइल से होता है, फेसबुक पे चैटिंग करते करते सब के पता नहीं किससे भिड़ गए, कब हो गया एक्सीडेंट। ये पहले पिता माता की स्वीकृति होती थी, उसको स्वयंवर बोलते थे, लेकिन पिता स्वीकृति देता था, बेटा तुम्हें ठीक है क्या। ऐसा नहीं कि पहले से जानते थे। आज थोड़ा परिवर्तन हो गया है, अब तो सारे काम पहले हो जाएंगे, बाद में पंडित जी के पास। और आज का पंडित जी छोड़ो, ये कहते पंडित जी सोमवार को हमारे घर कथा करनी है, खुद मुहूर्त लेके आते हैं, पंडित जी से नहीं पूछते कि कोई लग्न शुभ कुछ है कि नहीं है। नहीं, पंडित जी आज में खाली हो है, और फिर पंडित जी की कथा लिपे लिपे से बाहर जाती है। ऐसे ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। आज की दुनिया में खुद लोग पंचांग करता हो गए, खुद लिख देते हैं पंचांग। अरे ऐसी कथाओं तो हमारे कितनी बची हैं, कितनी रखी हैं, कितनी रखी में बेच दी। सावधानी पूर्वक शादी हुई। शादी में एक बार क्या हुआ कि कोई किसी व्यक्ति की शादी हो रही थी, तो उधर जय श्री राम, बैठो बैठो, जय श्री राम। लेट निकल के आते हैं, लेट ना हो जाओ तुम कभी, लेट ना हो जाओ। भागवत में अरे क्यों लेटे रहते हो घर, लेटत लेटत लेट भय, चिता में लेटने के दिन आए। घर में ही लेटे रहते हो, जल्दी आ जाए करो। कहीं किसी की शादी हो रही थी,
तो वो जो बेटी है जिसकी विदाई हो रही थी वो रो रही थी, बड़ी जोर जोर से रो गए। बच्चे देख कर कह रहे थे कि बुआ चोर रो रही है, पर बुआ रो रही है तो भूपा चौना रो रहे हैं। बच्चे कह रहे थे देख देख एक जगह देखा मैंने, करा खूब वो बहू तो रो ही रही थी, जिससे उसकी शादी हुई वो पति भी रोने लगा। बोले तुम क्यों रो रहे हो? बोले वो तो यार इसलिए रो रही है कि इसको यहाँ घर छोड़ना, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि वहां मेरा छोड़वाएगी घर। यहाँ अपने पिता माता को छोड़ रही है इसलिए रो रही है, वहां मेरे छोड़वाएगी। अब तो मोबाइल फोन से बहुत सुविधाएं हुई हैं, पत्राचार द्वारा बहुत सुविधाएं हैं। उस समय ये सब सुविधाएं नहीं थी। कर्दम ऋषि का विवाह हुआ, देवहूति के साथ आनंदित समय बिताया, और आनंदित समय बीता है प्यारे। इनके समय आने पर ऐसा नहीं कि शायद डायरेक्ट ही जो है शादी हुई है तो बहुत दिन परीक्षण होता था। मैंने अभी बताया था कि आपको कभी भी ध्यान रखिए, कामना नाश के लिए शादी नहीं है, काम नाश के लिए शादी नहीं है, कामना नाश के लिए शादी। दोनों भाव से रहते थे। ऋषि हमारे तरह नहीं थे जो कामी हो, विषयी हो। वो ऋषि की शादी हुई। कुछ ऋषि ऐसे भी होते थे। एक बार क्या हुआ कि कोई एक व्यक्ति जिन्होंने ब्रह्म सूत्र लिखा, व्याख्या की, करीब जाकर 15 वर्ष व्यतीत हो गए लिखते लिखते प्यारे। शादी नई नई हुई थी। लिखते लिखते उन्हें ये सुध नहीं रहा कि मेरी शादी भी हुई। एक दिन पत्नी खुद आके बोली मुझे भूल गए। अरे कौन तुम कौन हो? अरे मैया तुम कौन हो? ये भाव है। देखिए शादी काम नाश के लिए नहीं है, शादी सत्संग के लिए है, संसार के साथ के लिए नहीं है, संसार संग के लिए नहीं है, सत्संग के लिए है। कर्दम ऋषि को पता ही नहीं है कि मेरी शादी हुई है। एक दिन खुद देवहूति जी बोली अब आपको गृहस्थी बसानी चाहिए। मेरी माँ देवहूति का बात है। कर्दम जी ने कहा ठीक है, समय आने पर 9 कन्याएं जन्म लेंगी। अनुसूया, श्रद्धा, कला, क्रिया, ख्याति, गति, शांति, अरुंधति, अरुह, विर्भु, वदन तेज, तन कांति। 9 कन्याएं हैं। क्या नाम है? अनुसूया, श्रद्धा, कला, क्रिया, ख्याति, गति, शांति, अरुंधति, हविर्भु। 9 कन्याएं हैं। बंसी वाले की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हमें प्रसाद ही समझना चाहिए। हम ना समझे कि अरे कौन है बंसी वाला? वही तो है जो जगत को चलाता है, जगत का नियंता वही तो है। हमें हमेशा ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बंशी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। प्यारे रे बंशी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। प्यारे रे बंशी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंशी वाले तेरा शुक्रिया,
तूने जीवन में सब कुछ दिया। प्यारे रे बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। प्यारे रे बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। सभी लोग शुक्रिया अदा करो ईश्वर का, हमने ये कर लिया है। तूने भाग्य को मेरे सवारा, आई मुश्किल को दिया सहारा, आई मुश्किल को दिया सहारा। तूने भाग्य को मेरे सवारा, आई मुश्किल को दिया सहारा, आई मुश्किल को दिया सहारा। हाथ सर पे मेरे रख दिया, हाथ सर पे मेरे रख दिया। शुक्रिया 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 शुक्रिया, बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। प्यारे रे बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। तालियां जय जय श्री राधे, तालियां बजाते हुए बड़े ही प्रेम भाव से। मान इज्जत है तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई। मान इज्जत है तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई। मेरा खुशियों से घर भर दिया। शुक्रिया जय हो शुक्रिया, बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। प्यारे रे बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। ईश्वर की कितनी हमारे शरीर पर, हम पर कितनी कृपा है। मेरे पर्दा गुनाहों पे डाला, तूने गिरते हुए को संभाला, तूने गिरते हुए को संभाला। मेरे पर्दा आजकल कोई गुनाह थोड़ा हो जाए ना, उसे ऊपर मेन हेडिंग में उसका नाम डलवाते हैं, लेकिन ईश्वर के सिवा कोई दूसरा नहीं है जो हम उस गुनाहों पे पर्दा डाल दें।
मेरे पर्दा गुनाहों पे डाला, तूने गिरते हुए को संभाला, तूने गिरते हुए को संभाला। प्यार जीवन में अब भर दिया, प्यार जीवन में अब भर दिया। शुक्रिया 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 प्यारे बंशी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। प्यारे बंशी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। प्यारे बंशी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंशी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। ओ तूने जीवन में सब कुछ दिया। ईश्वर का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने प्रभु सब कुछ दिया है। देवहूति करदम कितने खुश हैं। करदम ऋषि ने सोचा, करदम ऋषि ने देखा, अब हमारे 9 कन्याएं हो चुकी हैं, अब भोग छोड़ करके योग की तरफ बढ़ना चाहिए। कोशिश की तो पत्नी तुरंत हाथ जोड़ करके आ गई, प्रभु ये तो 9 कन्याएं हैं, जब तक रत्न में पुत्र न हो मैं कैसे जीवन व्यतीत करूंगी। एक पुत्र और प्रदान करिए। आज देवहूति को मेरे प्रभु ने समय आने पर पुत्र रत्न दिया। वो पुत्र रूप में आए कौन? भगवान कपिल, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का वर्णन किया। सांख्य शास्त्र का वर्णन किया वह कपिल भगवान आज हमारे घर में आए हैं। ये सुना देवहूति बहुत खुश हुए। भगवान खुद आए हैं, कपिल के रूप में आए हैं। सांख्य शास्त्र वही वैराग का शास्त्र है, इससे बड़ा कोई शास्त्र नहीं। कपिल मुनि एक दिन बैठे थे अपने आसन पर, वहां पिता पहुंचे करदम ऋषि। करदम ऋषि को शोक संतप्त होते देखा। कपिल मुनि ने उनको बहुत से प्रसंग सुना करके विदा कर दिया। आज करदम ऋषि तप करने के लिए चले गए। देवहूति ने एक दिन सोचा कि मेरे घर में परमात्मा खुद आए हैं, तो क्यों ना मैं उनके साथ सत्संग करूं। सत्संग के हेतु आज करदम ऋषि के पास देवहूति गई। सांख्य शास्त्र वर्णन किया। व्यक्ति कैसा निष्ठुर है, गर्भ में लटका रहता है, उल्टा वहां तप करता रहता है। हे भगवान यहाँ से बाहर तो निकाल, मैं बहुत तप करूंगा, इतना तप करूंगा कि तुम ही मना करने लगे अब मत कर। इतना तप करूंगा। कितना बहकाता है, कितने झूठे वादे करता है। एक गाना आता है ना, मिलने की तुम कोशिश करना।